और मुझे उम्मीद है कि शायद 27 या 28 को ANC के प्रोविंशियल इजलास लगेगा। और ANC का प्रोविंशियल इजलास कोई मामूली इजलास नहीं है, उसमें हज़ारों की तादाद में प्रोविंस हमारी एग्जीक्यूटिव के साथ हमारे लोग शामिल हैं, इन नॉट इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, चाहे साउथ कश्मीर है, नॉर्थ है या सेंट्रल कश्मीर है। सो वी विल टेक अ कॉल एट दैट टाइम कि भाई आपकी आज की सिचुएशन इस तरह बन रही है, ये हुआ है मामला कि फाइनली जो हमने बात की है कि दैट इंडिया अलायंस को सपोर्ट है, दैट कंटिन्यूज। PAGD जिस चीज के लिए बनी थी उसका हमको नॉमेनक्लेचर चेंज करना पड़ा, पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू कश्मीर बनाना पड़ा। बहुत ही पेनफुल था वो, क्योंकि ये ठीक है इलेक्टोरल अलायंस के लिए जी हम नहीं बने थे, मगर इतना भी तो आपने गवारा नहीं किया कि आप अपने मेम्बरान को, चाहे वो ANC का है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का है, चाहे वो अपने CPM का है, चाहे वो अपने CPI का है, ना आपने ना PDP ने आपने जहमत कभी गवारा नहीं की कि उनको बुलाते, कि बोलते भाई इस तरह हम कर रहे हैं, ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, वो हो रहा है। मैं 100% ये बात होती है, अगर वो हम लोग मिले होते तो जो ये आपस में ये जो डिवीजन हो गया ये नहीं होता। हालांकि डॉक्टर फारूक साहब ने लास्ट में जब मैं उनसे मिला, पहले मैं महबूबा जी से मिला और फिर डॉक्टर अब्दुल्ला से मिला, हमने फिर टाइम भी फिक्स किया, मगर नहीं हो पाया उस वक्त। फिर PDP ने नहीं माना, हमने कहा नहीं जी बहुत पानी बह गया है, और हम आपस में हमारे जो वर्कर्स लेवल के लोग हैं या ये जो उनके जो ये आपके स्पोक्स पर्सनस हैं, इन स्पोक्स पर्सनस ने, वो मुझे माफ़ करें, PDP वाले भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी, अगर किसी ने PAGD की बर्बादी की है तो ये लोग जिम्मेदार हैं उसके, ये स्पोक्स पर्सनस जो कश्मीर की बारीकी, कश्मीर की तारीख को, कश्मीर की सेंसिटिवनेस को वो नहीं समझ पा रहे हैं। छोटे हैं, यंग ब्लड है, मगर कश्मीर एक निराली चिड़िया का नाम है, और वो तूतू में होके ये इतना आगे बढ़ गया कि आपका कोलैप्स हो गया। माने जम्मू में चल पड़े हम, लद्दाख में अलायंस वो आपस में कर रहे हैं, कश्मीर में इतनी हवाबाजी आप लोग करते हैं आपस में, इंडिया अलायंस के इनमें वहां जाकर डॉक्टर साहब मेरे और अपनी महबूबा जी भी जोर जोर से पूरे हिंदुस्तान में कहती हैं कि हाँ जी ये करेंगे, हम अलायंस है, हम इकट्ठे हैं, कश्मीर में आके ठुस नीचे। तो अब क्वेश्चन है यहां पर क्या करना है? शुक्र ऊपर वाले का 370 ने हमारे बीजेपी की हवा निकाल दी खुद, ना उसमें हमारा कोई रोल है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल है, ना PDP का रोल है। यहां के लोगों के तेवर देखकर जो सपोर्ट 370 के लिए अभी भी हर किसी के दिल में है, हमारे बीजेपी के साथी वो बांप गए, और इलेक्शन होने से पहले, वोट डालने से पहले इतना खौफजदा है वो कि उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। और आज अब सूरत यह है, शुक्र मौला का, कि हम 370 का झंडा लेकर आज भी मैं, JKPM वाले, हमारे और जो इंटरवेंशन एप्लीकेंट्स हैं एक दो, वो अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। 370 ने अपना केस खुद जीत लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना पड़ेगा, अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस 370 हैज वन इट्स केस ऑन इटसेल्फ। जिन्होंने ये एब्रोगेट किया वो मैदान छोड़कर ही भाग गए यहां से। तो मेहरबानी करके 370 और 35A को रेस्टोर कर दीजिए। ये यहां के लोग आपको, उन्होंने वोट डालने से पहले जवाब दे दिया। अब क्वेश्चन ये है, जब आप बलफ्ज बीजेपी, उनका A टीम के साथ क्या है, B टीम के साथ क्या है, C टीम के साथ क्या है, उसको अलग छोड़िए। एज बीजेपी देयर इज नो कैंडिडेट हियर। हां, वो कह रहे हैं जी इसको किया है, उसको किया है, ये हमारा, उसको बगैर इन दो पार्टीज के या कांग्रेस को लेकर जिसको भी वोट करना है करिए। सो वो खुद डाउटफुल बना रहे हैं इन सब कैंडिडेट्स को, चाहे वो अपनी पार्टी से है, चाहे वो अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से है, या वो अपने यही दो अपने
उनको डाउटफुल बना रहे हैं। आज़ाद साहब एक लड़ रहे हैं उधर शायद जम्मू रीजन का, बाकी वो भी नहीं लड़ रहे हैं। सो बीजेपी इनको खुद डाउटफुल करार दे रही है यहां के लोगों के जहन में। अब चूंकि एज बीजेपी देयर इज नो व्हाट यू कॉल कंटेस्टेंट देयर, सो सबसे मैं ये बात करना चाहूंगा, जो सबसे फायर ब्रांड लोग हों, जो पार्लियामेंट को हिला दें। पार्लियामेंट के मेंबर को सिर्फ वोट देना और उसको पार्लियामेंट में भेजना ही काम नहीं है। पार्लियामेंट का मेंबर वहां पर बीजेपी या उनके वहां पार्लियामेंट को 370 और 35A पर उनकी नींदें हराम करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेंबरान पार्लियामेंट ने अपना अपना काम अपने हिसाब से ठीक किया, मगर जो उनको वहां पे हिलाना था पार्लियामेंट को, वो नहीं हिला पाए। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं माफी चाहता हूं उनसे, वो नहीं कर पाए। सो आज आपको यह भी देखना है कि भाई हमको किसको भेजना है उधर। अभी तक तो हमने कहा कि भाई साहब इंडिया अलायंस, सही बात है, मगर यहां पर अब इंडिया अलायंस अभी है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी है नहीं। इंडिया अलायंस है मगर बीजेपी नहीं है यहां, देयर इज नो बीजेपी जिसके खिलाफ ये अलायंस है, ऑफिशियल कैंडिडेट है ही नहीं। सो आपको मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं